न्यूज़ कौन कौन से रडार पे? आशीष, पहले तो डॉक्टर रेड्डीज जो आप लोग पहले भी बिग स्टॉक्स में मेंशन कर रहे थे, इन्होंने एक नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है काइनोमिक्स, एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ। बेसिकली ये कमर्शलाइजेशन और डेवलप करेंगे एक एंटी मलेरियल ड्रग, लेकिन ये अफोर्डेबल ड्रग रहेगा। यूएस ईयू के लो और मिडिल इनकम और दूसरी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए टारगेटेड है। काइनोमिक्स के पास एक प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली टारगेट करता है इस तरह की मेडिसिन को डेवलप करना, और इसीलिए डॉक्टर रेड्डीज ने उनके साथ एक करार किया है। तो वो एक स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा जो खबरों में है, GE-T&D भी आज फोकस में रहेगा। हम बात जहाँ कर रहे थे कि देखिए साइंट DLM में हिस्सेदारी बेचेगा, ऐसा ही कुछ GE-T&D में आगे होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डेट और क्वांटम पता नहीं है। अब तक तो सिर्फ एक अपडेट यह है कि प्रोमोटर ग्रुप अपने होल्डिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता है, इसीलिए कुछ स्टेक वो ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट आगे सौदा हो सकता है। L&T के फेवर में एक ऑर्डर आता हुआ बॉम्बे हाई कोर्ट का। आपको याद होगा GST का शो कॉज नोटिस इनके हाथ लगा था, करीब 2237 करोड़ तक का यहाँ पर डिमांड नोटिस थी, उसे दरकिनार कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। एक्साइड इंडस्ट्रीज अपने एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन बिजनेस में और इन्वेस्ट कर रहा है। 75 करोड़ तक का और इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस समय इस पर्टिकुलर एंटिटी में 2652 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर दिया है। ये जो नया इन्वेस्टमेंट आया है वो राइट्स इशू के जरिए कंपनी कर रही है। पेट्रोनेट LNG फोकस में रहेगा। पेट्रोनेट के केस में एक MOU इन्होंने साइन किया श्रीलंका की एक कंपनी LTL के साथ। यहाँ पर इनको 5 सालों के लिए LNG सप्लाई करनी है। ये जो सप्लाई होगी वो लार्जली कोची टर्मिनल से होगी अगले 5 सालों में। ध्यान रखिएगा कि कोची के जो प्लांट वॉल्यूम्स हैं वो करीब 0.9 टू 1.1 मिलियन टन प्रति एनम के हैं, और इस अग्रीमेंट के तहत जो सप्लाई ऑफ गैस रिक्वायर्ड रहेगी करीब 0.3 मिलियन टन प्रति एनम की है। तो वो एक अपटिक देख सकता है स्टॉक का। इनफैक्ट ICICI सिक्योरिटीज बेसिकली कह रहा है कि लगभग ₹1 से कम का एडिशन पर EPS अर्निंग्स पर शेयर कंपनी के लिए फेवर में जाता हुआ दिखाई देगा। टाटा मोटर्स रेडार पर रखिएगा। यूरोपियन यूनियन लगभग तैयारी कर रहा है कि एक 9% टैरिफ लगाएगा वो टेस्ला की व्हीकल्स पर, स्पेशली वो जो इंपोर्ट हो रही है चाइना के लिए। हम सब जानते हैं टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जैगुआर के प्लेटफॉर्म पर जो EVs आई हैं उसको लेकर काफ़ी अग्रेसिव है, और अगर टेस्ला पर वो ऑफ कोर्स टैरिफ्स लगते हैं तो वो पॉजिटिव माना जा सकता है टाटा मोटर्स के लिए। तो वो एक चीज़ आप रेडार पर रखिएगा। ओला इलेक्ट्रिक इनकी जो S1 X3 की 3 किलोवाट वाली बाइक है और 4 किलोवाट वाली स्कूटर है, उसको PLI सर्टिफिकेशन मिल गया है, तो वो एक पॉजिटिव ही मानकर चलें। जीनस पावर 3 ऑर्डर्स इन्होंने बैक किए हैं। 3608 करोड़ के 3 ऑर्डर्स कंपनी के हाथ लगे हैं। टाटा पावर के लिए एक अपडेट सुबह में आया कि S&P ने दरअसल अपग्रेड की है इनकी BBB रेटिंग। पहले BB+ थी, अब BBB रेटिंग हो गई है। बेसिकली उनको लग रहा है कि आउटलुक पॉजिटिव है। क्रेडिट प्रोफाइल मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैश फ्लोज बेहतर हो रहे हैं, और ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। सनसेरा इंजीनियरिंग के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है QIP को लेकर। करीब 1200 करोड़ तक का पैसा ये जुटाएंगे QIP से। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए। रखिए सारे